प्री मॉनसून की जो रेन थोड़ी बहुत देखने को मिली है, उससे थोड़ा सा अंतर तो मौसम में ज़रूर आया है, लेकिन ये बहुत स्थायी अंतर नहीं है। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जैसे ही आसमान साफ होगा, मॉइस्चर हटेगा हवाओं से, ऊपरी या लोअर लेवल से, तुरंत धूप का असर बढ़ेगा और टेम्परेचर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। उत्तर भारत के अलावा दक्षिण और मध्य भारत और पश्चिम भारत के तमाम इलाकों में, इंक्लूडिंग गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाके, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक, इन सभी भागों में 36 से 40 डिग्री के बीच तापमान आने वाले दिनों में जल्द ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। मेट डिपार्टमेंट ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि मई महीने तक, यानी मार्च, अप्रैल और मई का जो 3 महीनों का प्री मॉनसून का सीजन है, इस दौरान संपूर्ण भारत में इस बार एबव नॉर्मल टेम्परेचर मैक्सिमम जो है वो रहने की संभावना है, आशंका है। यानी कि गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल सकता है। आग लगाने वाली गर्मी इस बार पड़ सकती है। इसके लिए निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि हमें तैयार रहना होगा। डरने की ज़रूरत नहीं है। हम जो अपने लेवल से कर सकते हैं इन चुनौतियों से निपटने के लिए, इस चुनौती से बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए, फसलों को बचाने के लिए या मवेशियों को बचाने के लिए, जिन पर बढ़ती हुई गर्मी का सीधा इम्पैक्ट पड़ता है, वो हमें ज़रूर करना पड़ेगा। ये हमें ध्यान रखना होगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर इस टेम्परेचर के मैप के ज़रिए दिखाने की कोशिश करता हूँ, और गुजरात को मैंने वो लैंडमार्क बनाया जहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो गुजरात में आप देखिए, आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री के आसपास जा सकता है। ये मॉडल का प्रोजेक्शन है। ये 1 डिग्री 2 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है। नीचे यानी 35-36 होने के चांसेस कम है, 38 होने के चांसेस ज़रूर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इसके बाद मैं 3 मार्च का दिखाता हूँ। 3 मार्च को यहाँ पर 38 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाएगा, 1 डिग्री और ज़्यादा। इसके बाद हम 4 मार्च की तरफ चलेंगे, तब ये 39 डिग्री पहुँच जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं 39 डिग्री के आसपास तापमान दोपहर में 2 बजे के करीब पहुँच जाएगा, और जो कि लगभग 7 डिग्री ऊपर है सामान्य से। तो ऐसी स्थिति न सिर्फ गुजरात में होगी, बल्कि महाराष्ट्र का जो कोस्टल रीजन देख रहे हैं, बिल्कुल तटों से सटा हुआ हिस्सा, उसके अंदरूनी हिस्से, इसके बीच का जो पूरा रीजन है, इन भागों में प्रचंड गर्मी पड़ेगी और एबव नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। मध्य प्रदेश में अधिकांश भागों में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के तमाम इलाकों में और इन भागों में। ऐसा नहीं है कि बाकी हिस्सों में गर्मी कम रह रही है, यानी कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में भी गर्मी है। लेकिन यहाँ की तुलना में थोड़ा सा हालात बेहतर हैं, क्योंकि यहाँ पर अपेक्षाकृत गर्मी का जो समय शुरू होता है वो अप्रैल से शुरू होता है। बाकी हिस्सों में मार्च से गर्मी की शुरुआत होती है। तो ये स्थिति टेम्परेचर की है। और जब हवाओं का रुख बदल रहा है, तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ शहरों में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में, जिसमें ग्वालियर, छतरपुर, सागर, सतना, पन्ना, सीधी, शहडोल और आसपास के इलाके हैं, उत्तरी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ उत्तरी हिस्सों में, इन उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के कारण जहां पर सुबह और रात का तापमान थोड़ा गिरेगा और मौसम ठंडा होगा, वहीं दिन का तापमान यहां पर बढ़ जाएगा, क्योंकि आसमान साफ होगा और ब्राइट सनी स्काई देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ सेंट्रल इंडिया में तमाम जगहों पर बादल छाएंगे और कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। ये है आज का प्रोजेक्शन। तो आज आप देख सकते हैं तमाम इलाकों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में बारिश होने की संभावना है। पंजाब में लुधियाना और पटियाला से लेकर अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवाशहर के बीच में कहीं कहीं पर बारिश होने के आसार बने हुए हैं। उत्तरी हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी हरियाणा में और पंजाब में बहुत कम रहेगी। उत्तराखंड में भी बारिश की जो तीव्रता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन कई जगहों पर बादल यहाँ पर रहेंगे और ऊपरी हिस्सों में बारिश हो सकती है। और दोस्तों, कई बार आपके कमेंट में देखता हूँ, आप कहते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश नहीं हुई। एक मित्र का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने लिखा कि हिमाचल में कहीं भी बारिश नहीं हुई और बर्फबारी भी नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, आप जहाँ रहते हैं, कई बार होता है कि उस एरिया को बादल छोड़ते हुए आगे निकल जाएँ, वहाँ पर बारिश देखने को ना मिले या बर्फ़ ना गिरे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे राज्य में बारिश नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा और कुछ इलाकों में बर्फ गिरी है, और ये सही बात है कि वाइड स्प्रेड नहीं रही है, यानी कि सभी जगहों पर एक साथ बर्फ गिरी नहीं है और बारिश भी नहीं हुई है। तो फिलहाल ये स्थिति अगले 24 घंटों के लिए है, आज के लिए है। और पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में और उत्तरी मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में और झारखंड के ऊपरी हिस्सों, बिहार, गंगे, पश्चिम बंगाल कुछ हिस्सों में उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर पहुंचेगा। सुबह का तापमान थोड़ा गिरा है इन भागों में, दिन में बढ़ेगा, रात में फिर से तापमान गिरेगा। मौसम नॉर्मल के करीब ठंडा रहेगा यहाँ पर, क्योंकि हवाओं का असर यहाँ तापमान को नीचे ले आएगा। जिस तरह से ऊपर बढ़ता है तापमान दोपहर में इन ठंडी हवाओं के चलने से, इन शुष्क हवाओं के चलने से, उसी तरह से, उसी तेज़ी से तापमान नीचे भी आता है रात में। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि
जब बादल नहीं होते हैं आसमान में, कोई बाधा नहीं होती है, ज़मीन और सूरज के बीच में धूप पूरी तरह से तेज़ी से आता है, चाहे वो दिन की बात हो या रात की बात हो, तो उस दौरान एक फ़ायदा रात में ये भी होता है कि जैसे ही रात ढलने लगती है, सूरज दूसरी तरफ, जो भूमंडल है उसके दूसरी तरफ चला जाता है, उस दौरान जो गर्मी है, तपिश है धरती की, वो सीधे वापस जाने लगती है। और जैसे ही, और उसके जो वापस जाने की प्रक्रिया है या गति है, वो बहुत तेज़ होती है। तो ऐसे में जल्दी पृथ्वी कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है और टेम्परेचर कम होने लगता है। तो ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी रात के तापमान में। और राजस्थान, गुजरात तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे और ये बादल धीरे धीरे मूव करेंगे और धीरे धीरे प्रभावशाली होंगे। तो कुछ असर आपको मध्य भारत के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन गुजरात पर राहत के बादल बहुत कम उम्मीद है कि बरसें। यहाँ अरुणाचल में बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश की उम्मीद कम है। सिक्किम में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है और लक्षद्वीप में थोड़ी बहुत वर्षा होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणी भागों में खासतौर पर कई जगहों पर बारिश होने के संकेत हैं। यहाँ तटीय इलाकों में और इंटीरियर तमिलनाडु और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर बहुत कम है। इसके बाद हम बात करते हैं 3 मार्च की। 3 मार्च को पहाड़ों पर गतिविधियां बनी रहेंगी और मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में लगभग सभी जगहों पर मौसम साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में लगभग सभी जगहों पर मौसम साफ रहेगा। उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं चलेंगी। लेकिन राजस्थान के ऊपर आप देखिए, राजस्थान और गुजरात के ऊपर और वेस्ट एमपी के ऊपर तमाम जगहों पर बादल आने शुरू होंगे और ये बादल सेंट्रल इंडिया के तमाम इलाकों को प्रभावित करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा था यहाँ पर एक ट्रफ जैसी सिचुएशन है, एक तरफ पश्चिमी हवाएं चल रही हैं तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी की आर्द्र हवाएं चल रही हैं। तो ये हवाएं यहाँ पर मॉइस्चर लेकर ऐड कर रही हैं, साथ ही साथ अरेबियन सी से मॉइस्चर ऐड हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर बादल डेवलप हो रहे हैं। कुछ इलाकों में बारिश की संभावनाएं भी बन रही हैं सेंट्रल इंडिया के लिए। लेकिन आपको बता दूं कि ये बादल जो तापमान बढ़ रहा है उसको नियंत्रित कर पाने में मुझे नहीं लगता है कि सक्षम होंगे और इतनी बारिश भी नहीं होगी कि यहाँ पर इस बढ़ती हुई गर्मी को ये नियंत्रित कर पाएँ। लेकिन डेफिनेटली कुछ एक ज़िलों में जहाँ पर भी बारिश होती है, नीमच, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, धार, खरगोन या नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर, इधर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, भुज और इधर उदयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर समेत बाड़मेर, बीकानेर आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर ज़रूर राहत यहाँ देखने को मिलेगी। और अरुणाचल में बारिश होगी। दक्षिण में फिलहाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को और तटीय तमिलनाडु को छोड़कर बाकी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 4 मार्च की स्थिति। 4 मार्च को पर्वतीय इलाकों में, क्योंकि 4 मार्च को फिर से एक WD आएगा और वर्तमान WD का कनेक्शन उससे बना रहेगा, तो ये लगातार मॉइस्चर का फ्लो बना रहेगा। ऐसे में बारिश यहाँ पर होती रहेगी। कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में रुक रुक कर कहीं कहीं पर बर्फबारी हो सकती है, कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना रहेगी। राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा गुजरात में ये जो बादल होंगे या नमी होगी, इसका दायरा थोड़ा बढ़ेगा। और ये चूंकि बिल्कुल देखिए, आप दिल्ली के बिल्कुल सटे हुए क्षेत्रों से ये बादल आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर उम्मीद ये भी है, या हम कह सकते हैं रूल आउट नहीं कर सकते कि दक्षिणी दिल्ली में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो जाए। रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ में बूंदाबांदी हो जाए। इधर फजिल्का, फरीदकोट में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या वर्षा हो जाए। और यहाँ चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर अजमेर, बीकानेर, जयपुर और धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, सिरोही, उदयपुर, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी। गुजरात में सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा के बीच में, राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, द्वारका, ओखा, नलिया, भुज और पोरबंदर, इन सभी भागों में बारिश होने की संभावना रहेगी। लेकिन ये बारिश बहुत अच्छी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होगी, जिससे गर्मी से राहत ये उस दिन भी नहीं दिलाएगी। और वेस्ट एमपी में ग्वालियर तक बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में नमी वाली हवाएं, ठंडी हवाएं, शुष्क हवाएं चलती रहेंगी। मौसम ठंडा रहेगा। अरुणाचल में बारिश कम हो जाएगी और दक्षिण में तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां एक्सपेक्टेड है। फिलहाल देश भर के अगले 3 दिनों के दौरान कुछ इस तरह से मौसम रहेगा। बाकी क्या कुछ बदलाव होंगे मौसम में और किस तरह से आगे प्री मानसून का सीजन बढ़ेगा, इस पर मेरी नज़र बनी हुई है। ऑब्जर्व करता रहूँगा और आपको अपडेट भी करता रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मौसम तक चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरा हर अपडेट आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।